सुहाने मुल्क में पूरे ब्रह्मांड की रोशनी बनकर विराजमान हूँ बाबा के सन्मुख। दोनों की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं आस-पास एक दूजे में समाती जा रही है। मिलन हो रहा है संस्कारों का और मैं दिल से आह्वान करती हूँ बाबा का, संस्कार परिवर्तन की ये यात्रा है बाबा। बस घर जाने का समय आ चुका है। आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आ जाइए मीठे बाबा। आ रहे वो नीचे की ओर, जैसे आकाश से टूटता हुआ तारा कोई धरती की ओर आ रहा है, वैसे वो सूक्ष्म वतन तक भागीरथ का आधार लेकर फिर धरती तक आ रहे हैं। भोलेनाथ, भोला भंडारी, गुणों की खान, सर्वशक्तियों का समन्वय मेरे सन्मुख है। हिस्ट्री हॉल में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस है यहाँ के, जहाँ स्वयं भगवान साकार तन में आकर अपने श्रेष्ठ ज्ञान से अपने बच्चों को सराबोर कर रहे हैं, आप समान बना रहे हैं। न जाने कितनी आत्मा यहाँ से कर्मातीत होकर आगे बढ़ी है। ऐसी ये पवित्र मधुबन की भूमि, ऐसा ये सुंदर स्थान, यहाँ बैठते ही हर आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाती है। बैठ जाए वहीं रब बाबा के रेगुलर रूहानी गॉडली स्टूडेंट बनकर एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर। शुक्रिया मीठे बाबा, सेवा आपकी आपको अर्पण। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 28 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। देखते हैं बाबा आज क्या कहते हैं। आज के महावाक्य बहुत धारणा युक्त मुरली है आज की, है ना। तो बाबा हमें क्या बनाकर आए हैं आज। बाबा ने कहा बच्चे तुम बहुत लकी हो, है ना, क्योंकि तुम्हें और किसी कोई बात की फिक्रात नहीं है ना। फिर बाबा ने सपूत बच्चों की निशानियां बताई है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे। बहुत प्यारा सा गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, है ना। जो स्थूल माता पिता की दुआएं लेता है वो भी अपने जीवन में कितना आगे बढ़ जाता है ना। तो स्थूल में भी लौकिक अलौकिक परिवार की दुआएं हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, बचा लेती है। दुआओं का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। बाबा ने पूरी एक मुरली चलाई, दुआएं दो दुआएं लो, कोई पुरुषार्थ नहीं करो। तो यहाँ तो भगवान की दुआओं को प्राप्त करने की बात चल रही है ना? तो कैसे बाबा की दुआओं को प्राप्त कर ले, क्या करें हम ऐसा। हाँ, हम कौन से ऐसे कर्म करें जो बाबा हम पर न्यौछावर हो जाए। उसके हम पसंद तो है, वो प्रभु पसंद बच्चे हम ही हैं, लेकिन एक पसंद होना और एक दिलो जान पर हम सब कुछ लुटा देना, बलिहार जाना, एक विश्वास करना, है ना। एक एक ही माता पिता के कितने बच्चे होते हैं, लेकिन सब में ये वैरायटी दिखती होती है। तो बाबा आज अपने सपूत बच्चों से बात कर रहा है और सपूत बच्चों को देख रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के महावाक्य। पहले फिर टाइम रहेगा तो हम संडे के लेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, मीठे बच्चे, जो हुकुम मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय कोई फिक्रात ही नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं, है ना। फिर प्रश्न पूछा है, बाप के पास जो सपूत बच्चे उनकी निशानी क्या होगी, है ना। तो हम सभी बताएंगे, क्योंकि इसमें 2-3 निशानी बाबा ने बताई है, लेकिन और क्या होगा। मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या निशानियां होनी चाहिए, मेरे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या कहेंगे। बाबा के सपूत बच्चों की निशानियां बताएं। हर आत्मा सिर्फ एक एक अपना अपने बारे में अपनी एक विशेषता बताओ, है ना। जो मुरली में लिखा है वो नहीं, अपनी विशेषता, है ना। तो देखो हम 18 सोल है ना, तो एक एक पॉइंट बोलेंगे तो भी 18 पॉइंट हो जाएगी। है, बताएं, अपनी विशेषता बताएं कि मेरे अंदर ये है ना, तो मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ। हम्म, जैसा हम बताते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है, तो हमने कभी बाबा से कुछ भी नहीं छुपाया,
मतलब एक-एक संकल्प भी बाबा को सौंपा है। तो मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ, है ना? ये एक एग्ज़ाम्पल हमने स्टार्ट किया। चलो अभी आप सभी बताएँ, सबको एक-एक पॉइंट बतानी है, हाँ? अपनी विशेषता के बारे में, क्यों मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ। अब ये नहीं कहना कि नहीं हूँ, है ना? हो, तभी तो क्लास में बैठे हो, तभी तो इतना पुरुषार्थ कर रहे हो। तो हम बाबा के सपूत बच्चे हैं। तो कौन-सी विशेषता बाबा ने मुझ में देखी है? बताएँ? ओम जल्दी-जल्दी हाँ? शांति। ओम शांति दीदी। जी। मुझ में इस लाइफ की विशेषता बहुत है, पापा ने ये दी है, इसके लिए मैं पापा का सपूत बच्चा हूँ। ओम शांति। सॉरी कौन-सी विशेषता? सुनाई नहीं दी। हाँ, ओम शांति दी। स्नेह की विशेषता, प्यार की, स्नेह जो पापा ने हमें प्यार स्नेह अच्छा, ठीक है ना? स्नेही आत्मा, राइट। और बाकी बताएँ सभी अपना-अपना बताएँ, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, हाँ? चलो सभी अपनी एक-एक विशेषता बताओ, क्यों मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ? बोलो। ओम शांति दीदी। बोले? बोलो, दोनों ने ही माइक ऑफ कर दिया। बोलो पूजा बहन। ओम शांति। दीदी दया दया बाबा जैसे दया के सागर है, वैसे मुझे दया बहुत आती है सब में, तो इसीलिए बाबा का सबूत बच्चा हूँ। ओम शांति। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, जो बाबा ने कहा अपकारी पर भी उपकार करो, बहुत बढ़िया। और आगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी, बोलो ना। ओम शांति। हाँ जी दीदी, मुझे बाबा के महावाक्यों से बहुत प्यार है, मुरली के, इससे मैं बाबा का सबूत बच्चा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, बोलो शीतल बहन। शीतल बहन बताओ। शांति दीदी। बाबा का बच्चा सबूत बनने के लिए हमको बाबा की श्रीमत का पालन करना है, पवित्र भी रहना है, तभी हमको बाबा सबूत बच्चे कहेंगे। ओम शांति। आप में क्या विशेषता बाबा है? की बाबा ने आपको क्यों चुना? वो शांति। बताना है। खुद की एक विशेषता बताओ। ओम जी, शांति। जी। बस मेरा बाबा, मैं बाबा का लवली बच्चा हूँ, मुझे सबको सभी आत्माओं को बहुत प्यार आता है, इसलिए आता है। शांति। ओके और बताएँ फटाफट, इतना मस्त ओम मौका मिला। शांति। जी, मैं सदा रहमदिल आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे सब पर रहम दूसरे आता है। सब पर रहम आता है। ओम शांति। जी, और सभी एक विशेषता बताओ अपनी ओम हाँ? शांति। जी, ओम शांति दीदी। मैं जी बोलो। हमेशा सबसे मुस्कुरा के बात करती हूँ, हमेशा एक स्माइल के साथ सबको अटेंड करती हूँ, क्योंकि मैं अच्छा, बाबा की लाडली बहुत बच्ची हूँ। हर्षित मुख बच्चा बाबा का, ओके, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट बोलो। भाविका बहन, शीतल ओम बहन शांति। दीदी बोलो। जैसे मेरा बाबा ज्ञान सागर, मैं तुमको ज्ञान देने में बहुत आगे रहती हूँ, कोई भी आता है तो उसको ज्ञान देने में पड़ती है। अच्छा। जी, भाविका बहन। कोई भी आत्मा हमारे घर आती है तो उसको बाबा का ज्ञान सुनाए बिना उसको नहीं जाने देती हूँ। शांति। अच्छा, अच्छी बात है सब और बोले, शांति। बाकी सभी बताएँ। शिव हाँ, बाबा से मुझे प्यार है, इसलिए बाबा भी आपको सबको प्यार करते हैं। ओम शांति। आपकी विशेषता है क्या आपको बाबा से प्यार है? प्यार है। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया और बाकी सभी? ओम भाविका बहन? शांति। जी, बाबा के खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानदार में परसेंटेज है, क्योंकि बाबा तो बोलते हैं जो शिक्षा है, जो श्रीमत में से उसको धारण करते हैं परसेंटेज। ओम शांति। अच्छा, चलो खुद परसेंटेज में आ गए हाँ? बहुत ओम बढ़िया, चलो शांति। जी ओम बोले। शांति। जी, मैं बाबा का वो सपूत बच्चा हूँ। अ, मुझे जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान बाबा का मिलता है, जो भी अशांत आत्मा मिलती है, मैं बाबा का परिचय देता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी आत्मा को भी खुशी मिलती है। ओम शांति। श्रेष्ठ पुण्य का खाता जमा कर रहे हो, जो बाबा का परिचय सबको दे रहे हो, बहुत बढ़िया और एक विशेषता अपनी खुद की सबको बतानी है। जिनका माइक ओपन नहीं हुआ है प्लीज़ करें, देविका बहन, सुशीला बहन हाँ, बताएँ? जिनका माइक अभी तक ओपन नहीं हुआ है वो ओपन करें अपना माइक। क्या विशेषता है आप में, जो बाबा ने आपको चुना है? जल्दी से। पापा ने कहा है तुम जो हो, जैसे हो वैसे मेरे हो,
इस पर हमको बहुत नाज है कि हमको पापा ने हमें पसंद किया है और हमने पापा को अपना बनाया है। अच्छा, अब जो हो जैसे हो, बाबा ने आपको चुन लिया है। आपकी विशेषता क्या है देविका बहन? आपकी विशेषता बताओ एक। वो मुझे पता नहीं हो, बाबा को पता है। रिश्ता भी है नहीं, अवगुण, कुछ नहीं कह सकते। नहीं, अपनी विशेषता हमें एक विशेषता तो हमें पता होनी ही चाहिए, जो किसी में नहीं है, जो हमारे अंदर है ना? सोचो, चलो लास्ट में बताना आप, तब तक सोचो आप। चलो और सुशीला बहन बताएं, शीतल ओम बहन। ओम शांति। हुँ, दीदी, मैंने अभी दो आत्माओं को ज्ञान दिया और उनका और मेरा टाइम मॉर्निंग का स्कूल का सेट ही हो रहा था, तो वो सुबह आती है और 6 बजे सेंटर पे दीदी भी तैयार हो गए और ज्ञान में दोनों युगल एक साथ जुड़ गए। बहुत बढ़िया। आपने इतना किया इसलिए बाबा को आप पर प्यार आ गया। अच्छा, आपके अंदर क्या और विशेषता है? विशेषता बोलो अपनी, देखो प्रश्न को समझो। आपके अंदर विशेषता क्या है? चलो ये तो आपने 2 दिन में किया, तो आप में क्या देखा बाबा ने? क्यों चुना? आपके आपके अंदर क्या है जो बाबा का आप सपूत बच्चा हो? है ना? बोलो। वो कि मैं बरसों जब बाबा से नहीं भी जुड़ी थी, तब भी बहुत बड़े-बड़े पेपर आ रहे थे और उस पेपर में मैं बिल्कुल साइलेंस थी। कितनी भी उथल-पुथल बाहर से कितनी भी हलचल थी, लेकिन मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया पलट के। अंदर ही अंदर था व्यर्थ और वो ही लोगों को पसंद आई होगी। अंदर बहुत व्यर्थ था। वो बाबा से मिलने के बाद छूटा, लेकिन ऊपर से कभी किसी को जवाब नहीं दिया। ना छोटे को, ना बड़े को, किसी को भी नहीं। हाँ, तो ये विशेषता हुई ना कि सहन किया, है ना? जी। सहनशीलता की खान हो आप, है ना? ये कह सकते हैं ना कि भई मेरे अंदर का ये सहनशीलता का गुण है, जो बाबा को बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। और भगवती बहन बताएँ? हाँ, ओम शांति। दीदी, मेरा भी वही है। अभी दीदी बोला है कि पहले से मुझे लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता है। वैसे पहले व्यर्थ बहुत चलता था, वो दीदी बोली इसी तरह। अभी तो व्यर्थ भी कम चलता है। हाँ, शांत वही हो आप, है ना? विशेषता आप है। शांत हो। आपकी हाँ, शांति साथ। बाबा को ओके, हाँ, ओके, बहुत हाँ, बढ़िया। बस। ओम अच्छा, शांति। ओम शांति। शीतल बहन बाकी है अभी, बताएँ या इतने बार-बार किसी का नाम बोलना अच्छा नहीं लगता ना? हाँ, सुनीता बहन बाकी हैं, विनीता बहन बाकी हैं, सुशीला बहन बाकी है। बोलो, बोलो। हम भी एक दूसरे के बाकी जुड़ना चाहते हैं बराबर। यही कोशिश मेरी रहती है कि कितना हम बाबा का बच्चा बना लें। हुँ, हुँ। यही सब मेरी विशेषता है। बाबा को पसंद होगी तभी तो मुझे बाबा चुने। अच्छा, बाकी सभी बताएँ? आपकी सभी में विशेषता बताओ भाई? प्रेम, नम्रता, मधुरता, सत्यता सभी में है, इसलिए बाबा ने चुना है। हुँ, हुँ, क्या बात है। और बताएँ? बाकी सभी आत्माएँ सपूत बच्चे नहीं हैं? क्या विशेष नहीं हैं? हाँ? आपको कोई नहीं पूछेगा आपकी विशेषता, सब बताएँगे आपके अंदर क्या कमी है देखो, है ना? दीदी दीदी, हम एक दूसरे की बता सकते हैं। देवी बहन की मैं बता सकती हूँ, उनमें नम्रता बहुत है। वो झुकती है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक के सामने झुकती है वो। झुकना और मीठा बोलना, ये इसका विशेष गुण है। हुँ, आप आपका कौन बताएगा? देवी बहन बताएँगे? दीदी ये ओम बताओ, शांति। मैं सुशीला बहन बताऊं? सुशीला बहन का हाजी का पाठ सदा पक्का है और दूसरों को सदा आगे बढ़ाती है। और ये ओम शीतल बहन शांति। का कौन मैं बताऊं बताएगा? सुशीला आंटी के लिए? जी, बोलो, उनके शायद बताओ। सबसे ज्यादा करीब मैं ही हूँ बाबा के परिवार में। अच्छा, बोलो, बिल्कुल बोलो। सामने हूँ। वो है ना, सेवा में हमेशा तत्पर रहती है, एवर रेडी। बाबा की हो, लौकिक हो, कुछ भी हो, हमेशा सेवा में रेडी रहती हैं और ज्ञान पे अटल रहती हैं। तो मैंने उनको बहुत बार देखा है, वो अड़ जाते हैं। कोई अगर बाबा के खिलाफ कुछ भी बोले, लेकिन वो कभी भी है ना, उसमें हिलती नहीं है उनकी स्थिति, किसी भी सिचुएशन में उनकी स्थिति नहीं हिलती है। मैंने बहुत नोटिस किया और ये गुण मैंने उनसे अपनाने की भी बहुत कोशिश की है, बहुत सेवा में बढ़िया। भी और दोनों में। ओम शांति। देखा है सभी को सहयोग की, एक दूसरे हुँ, का सहयोग हुँ। और भावना है। शीतल बहन? हाँ जी, बेतल बोलिए। शीला दीदी वफादार, ईमानदार, प्यार भरी, सदैव खुश, दूसरों को आगे बढ़ाने वाली एक सैंपल है हमारे डिशा में। सबको बाबा के सेंटर की ओर दिशा दिखाने वाली। कोई तारीफ नहीं है इसका, कोई फ्रेंड के हिसाब से नहीं, पर प्रैक्टिकल सच्चाई के हिसाब से बहुत बहुत बहुत
मीठी प्यारी बाबा की लाडली है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और शीतल बहन आपकी? दीदी कोई एक शीतल विशेषता बहन? संपूर्ण नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो है जिसे भरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो तो सभी कर रहे हैं शीतल बहन, सब भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी एक विशेषता को हमें पता होना चाहिए। जैसे डॉक्टर को पता है कि मेरी ये विशेषता है, वैसे डॉक्टर को जी, सभी के दर्द के बारे में पता है, लेकिन उसको ओम पता है कि शांति मैं में हार्ट शीतल की भी स्पेशलिस्ट हूँ। बाबा विशेषता कह रहे हैं, शीतल की वो गंभीर आत्मा है, इसलिए वो पुरुषार्थ में कभी ऊपर नीचे नहीं होगी। वो कहीं भी कितना भी बाहर एंजॉयमेंट का टाइम हो या चलो कोई वो शादी में जाती है पर वो एकांत में रहती है, वो उसका ऑनलाइन वही अभ्यास चलता रहता है, या वैसे शांत रहती है फिर भी अपना ही अभ्यास करती है, वो आवाज में कम आती है, वो सदा परम धाम निवासी रहती है। और नहीं नहीं इसको देखते हैं ना तो तीव्र पुरुषार्थ करने की दिल होती है कि नहीं हमारा ढीला ढाला पुरुषार्थ है, नहीं इसको इसको देखते ही पुरुषार्थ याद आता है, इसको देखते ही बाबा याद आता है। तो ये बहुत सीखने और ये एक पहिया है फिर भी वो दो पहियों से भी आगे है ये। ओम शांति, क्योंकि वो संगठन में सारे संगठन को अपना गीता पाठशाला चलाती है तो उनको अमृत वेला करवाना, उनको नोमाशा साथ में करवाना, उनको सेवा तक सबको लेके आना, उनको संगठन में उनको सबको फोन करना, सबको गीता पाठशालाओं में भेजना, सभी में सेवाओं में भेजना, इतना एक पहिया है पर दो से भी चार पहियों का काम करती है ये। और लीडरशिप पुरुषार्थ का अपना गुण साथ है में ना? सेवा के साथ साथ पुरुषार्थ नहीं छोड़ती है ये। ओम शांति। मतलब खुद दीदी धारण कर औरों को हाँ, करा रही है ना? नहीं नहीं दीदी गंभीरता प्यारी तो प्यारी पहले आत्मा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सुशीला जी, बहन चलो, आपसे ही सीख रहे हैं हम सब। बहुत बढ़िया। चलो, अभी अच्छा खुद की अच्छा दीदी, अब विशेषता। आपकी विशेषता है, आप तो विशेषता की खान है। अरे बाप रे, सब बच्चे खान देखो ना, एक दूसरे की विशेषता कहने में हमारा टाइम। हाँ, आप दो एक खुद की नहीं बोल रहे हो, लेकिन सब एक दूसरे की विशेषताएं बोल रहे हो, तो बाबा का एक एक बच्चा विशेषता संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं हम। तो हम सभी के सभी विशेषताओं की खान है ना? लेकिन देखो कि दूसरों की विशेषता देखना बहुत बड़ी विशेषता है ना? दूसरे के भीतर कमी ना देखकर विशेषता देखना बहुत बड़ी विशेषता है, जो आप सभी में है, हम सब में है ना? तो देखो ये बाबा के सपूत बच्चे, ऐसे मीठे-मीठे बच्चों पर बाबा का प्यार नहीं होगा क्या? है ना? इसलिए बाबा हम सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? आ जाते हैं वापस मुरली पर। बाबा ने कहा सपूत बच्चे कौन? तो वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे। जो संडे की वाणी में कहा था बाबा ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर किसी के ध्यान में हो। बाबा ने कहा था वे सभी बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे। तो संडे की वाणी में इसके कनेक्टेड कौन सा पॉइंट था? संडे की वाणी में इसके जिसको पता है, वो जिन्होंने सुना है वो नहीं बोलेंगे, मतलब हमारे सेंटर से अगर कोई है वो नहीं बोलेगा। बाकी बताएं। वे सभी का बुद्धियों के एक बाप से जुड़ाते रहेंगे और सर्विसेबल होंगे। उसके लिए संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा? बोलो बोलो, संडे की वाणी में क्या कहा था बाबा ने, बोलो। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट एक धारणा बताई थी संडे की वाणी में, जो ब्रह्मा बाप के बारे में बताया गया था कि ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, सबको सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन औरों के सम्माननीय बनाते हैं। याद आया? दूसरों को भी सम्मानीय, मतलब हाँ, दूसरों के प्रति दूसरी आत्मा का आदर बढ़ जाए। सपोज हाँ, मैं और कोई भी आप आत्मा, हम दोनों बात कर रहे हैं। सपोज आपके मन में तीसरे कोई आत्मा के बारे में कोई गलत भाव है, जरा सा कोई मन मुटाव हो गया है, लेकिन मैं जब वो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं आपके प्रति उस आत्मा के बारे में ऐसे बात कर रही हूँ, मुझे पता है दोनों के मन में क्या है, मैं जानती हूँ दोनों को। लेकिन जब मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी, तो उसकी जो विशेषता है उसको रिप्रेजेंट करूंगी, आपके दिल में उस आत्मा का मान बढ़ाऊंगी। समझ रहे हो? वहां मैं पिक्चर में नहीं हूँ, लेकिन आपके मन में उस आत्मा के प्रति सम्मान बढ़ा रही हूँ, तो मैं माननीय बन जाती हूँ, मैं ये कर्म कर रही हूँ, मैं ये सेवा कर रही हूँ। तो ब्रह्मा बाबा ने ये सेवा की, जहाँ हमारी चर्चा हुई थी ना, तो बाबा ने हर बात में दादियों को आगे रखा, खुद पीछे रहे बैकबोन बनकर। लेकिन बैकबोन के बिना तो बॉडी नहीं होता, है ना? लेकिन मान किसको दिलाया? दादियों को, है ना? दादियों को इस लायक बनाया कि वो सम्मानीय बन गई, है ना? वो पूज्य बन गई। तो ये बहुत बड़ा गुण
जो विशेषता ब्रह्मा बाबा की हमने संडे को देखी, तो बाबा ने आज वही बताया। ये सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, है ना? कुछ ऐसा करते रहेंगे सबको, बाबा का परिचय देते रहेंगे, या बाबा से योग करवाएँगे, या ज्ञान की चिंतन मनन करेंगे, या कुछ और, या सेवाओं में, है ना? हर बात में वो बाबा का बुद्धि योग जुड़ाते रहेंगे। इतने वो सर्विसेबल होंगे, फिर अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाएँगे, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे, है ना? तो चारों ही सब्जेक्ट में जो बच्चा आगे होता है, और सब आज्ञाकारी जो होता है वो बाबा को पसंद ही होता है। जो सच्चाई सफाई वाला होता है वो बाबा को पसंद ही होता है, क्योंकि हम तो पसंद ही है बाबा के। देखो, हम सारी की सारी पूरा ब्राह्मण परिवार, प्रभु पसंद परिवार है ये, है ना? बाबा ने प्रभु पसंद परिवार नाम दे दिया है, ईश्वरीय परिवार है। अब इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, हमसे ज्यादा अच्छा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है, समझ लो। वो तो पहली नंबर 1 बात। हर आत्मा को अपनी विशेषता की पता होनी ही चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, डॉक्टरों को पता है कि मैं गायनेक में स्पेशलिस्ट हूँ, मैं बोन्स का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। बाकी डॉक्टर डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन जब उसको अपनी विशेषता के बारे में पता होता है तो उस विशेषता के द्वारा हाँ वो सेवा में काम में आता है पूरे संसार की। जैसे अगर हमें पता है कि भाई हमारा ज्ञान का सब्जेक्ट पावरफुल है, या हमारा योग का सब्जेक्ट या धारणा का सब्जेक्ट पावरफुल है, या सेवा का, तो उस सब्जेक्ट को ही मैं अपना इंस्ट्रूमेंट बनाकर, उसी को मैं सेवा में लगा रही हूँ, और वो मेरा अस्त्र शस्त्र बन रहा है मुझे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाने के और औरों को भी बढ़ाने के लिए। वो होती है विशेषता, जिसको बाबा ने कहा ना कि अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ, है ना? है तो है ही, उसमें वो कोई मैंपन नहीं है, लेकिन उस विशेषता के बारे में खुद को तो पता होना ही चाहिए। अब कैसे चेक करोगे? मुझे अगर अपनी विशेषता पता नहीं है, पहले हमें बहुत कन्फ्यूज़न होता था, मेरे में क्या विशेषता है, क्या विशेषता है? नहीं पता है, तो देखो कि बाबा किस किस टाइप की सेवा में मुझे यूज़ कर रहा है। वो मेरी विशेषता है। नहीं समझ में आता तो ऐसे देख लो, कौन-कौन सी सेवा में आप यूज़ हो रहे हो। जब भी बाबा को सेवा की ज़रूरत पड़े, पहला नाम मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अपने आप को, तो मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ, है ना? तो ये हम सब ने अपनी-अपनी विशेषताएँ देखी, लेकिन जो आत्माएँ थोड़ी कन्फ्यूज़ हुई ना, कि नहीं मेरे में ये नहीं, मेरे में ये नहीं, है आप में, उसको एक्सेप्ट करो। उसी विशेषता को देखकर आपको चुना गया है ना? इसमें कोई मैंपन नहीं है, क्योंकि आप खुद नहीं बोल रहे हो, आपको पूछा गया है ना? तो एक-दूसरे की विशेषता देखना बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन ये ध्यान रखो, हमें खुद की विशेषता का भी पता होना चाहिए, तो वो बाबा का सपूत बच्चा है, क्योंकि हम उसको इंस्ट्रूमेंट बनाकर फिर यूज़ करते हैं सेवा में, है ना? बाबा ने कहा ऐसे सपूत ही बाप का नाम बाला करते हैं, जो पूरा पढ़ते नहीं वो औरों को भी खराब कर देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। आज का गीत है ले लो दुआएँ माँ-बाप की। बाबा ने कहा ये बेहद का माँ-बाप, टीचर, सद्गुरु, सुप्रीम फादर, टीचर है। सतगुरु है, सत बोलने वाला, सत्य सिखलाने वाला है। हद में तो सब 2-4 बच्चे हो संभालते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा ने कहा कितने सारे बच्चों को संभालना पड़ता है। तो बाबा ने कहा कई बार ये समाचार आते हैं, बाबा ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, ये विघ्न डालता है ना? बाबा ने कहा फुरना तो इस बाप को रहेगा। चिंता तो इस बाप को लगी रहती है, तुम तो अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो, है ना? इनको तो हज़ारों फूरने हैं, ब्रह्मा बाबा को कितनी चिंता है ना? शिव बाबा को कितनी बच्चों की फ़िक्र करनी पड़ती है ना? तो उनको है, आपको क्या है? तो बाबा बता रहे हैं पूरी धारणा पर, हमने पूरे पॉइंट्स हम नहीं लिख पाए पूरे, लेकिन हम अगर हमसे कोई चूक जाए ना पॉइंट तो आप बता देना, ठीक है? हम ले रहे हैं आगे। फिर बाबा ने कहा था आगे, देखो, बाबा ने कहा अच्छी दीदी कोई ना कोई सॉरी कितने ढेर बच्चों को बाबा को सँभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना, अच्छी रीति कोई ना कोई की खाल उतार देती है। अब खाल माया खाल कैसे उतार देती है बोलो? हाँ? माया खाल कैसे उतारती है? क्योंकि बाबा ने कहा माया खाल उतार देती है, कोई को नाक से पकड़ती है, कोई को चोटी से पकड़ती है। इन तीनों शब्दों को समझाओ। खाल उतारना मतलब क्या? नाक पकड़ना मतलब क्या? और चोटी से पकड़ना मतलब क्या? क्या कहेंगे? बोलो, विस्तार करो इसका, क्या होगा? हुँ? खाल उतार देना मतलब क्या? पहले वो बोलो चलो। जल्दी-जल्दी बोले बच्चे। बाबा सीधे की याद माया भुला देना। गठन गिरा देती है, परिस्थितियों बीमारियों के कारण मनुष्य को बहुत तंग करती है। ये है, खाल उतारना मतलब क्या? बोलो पूजा बहन। बाबा की याद भुला देना। और? और? और बोलो, खाल उतार देना मतलब क्या? फटाफट बोलो सभी। विकार विकार आना और
उन मतलब विकारों में भूल जा श्रीमत को भूल जाना और उस पर से कंट्रोल छोड़ छूट जाना, और और कोई? क्रोध आना है सब। जी। और खाल उतारना मतलब क्या, बोलो? ओम शांति। हम जो आत्मा है, ये हमारी ओरिजिनल खाल है, पर हम अपने को देह समझते हैं, तो वो खाल उतर जाती है, वो भूल जाती है, और देह समझ बैठते हैं, भूल जाते हैं। देही हम्म अभिमानी के वजह से देह अभिमान में आ जाती है। है? तो माया खाल उतार दी, मतलब माया स्वभान में से मेरा जो स्वमान है माया उससे से मुझे उतार देती है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, असंभव नहीं कोई कार्य मेरे लिए, है ना? तो ये मेरा स्वमान है। जब कोई परिस्थिति आती है मैं नीचे उतर जाती हूँ, मेरी खाल उतर जाती है ना? कि मैंने वो स्वमान का चोला पहना था वो मैंने उतार दिया और मैं आत्मिक भान की जगह देह के भान में आ गई कि मेरे से नहीं होगा, है ना? कि मेरे से ये काम नहीं होगा, तो वो खाल उतर गई, समझ लो, जहां तक हम समझ रहे हैं ना। तो जब हम उस आत्माएं आत्मिक स्वभान में रहती हैं, आत्मिक स्वमान में रहते हैं, अपने ही भान में रहते हैं, वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप होता है। उससे नीचे उतर जाते हैं, मतलब स्वमान के सीट पर सेट नहीं है हम, हमारी खाल उतर जाती है और हम गिर पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा वो नाक से पकड़ लेती है और चोटी से पकड़ लेती है, वो क्या होता है भाई? हाँ, अब नाक से कोई पकड़ता है तो क्या होता है, सोचो, इसका चिंतन चलाओ। नाक से पकड़ना मतलब क्या? हाँ, कोई नाक से पकड़ लेना मतलब कि हमारा दम घुट जाता है, हम सांस नहीं ले दम घुट पाते हैं, जाता है। है ना? तो वो होता है नाक से पकड़ना। तो माया इतनी खतरनाक हालत करती है कि एक ब्राह्मण संसार के बीच में, सबके बीच में हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें घुटन होने लगती है, हम मुरली क्लास में नहीं जा पा रहे हैं। मेन क्लास है मुरली क्लास, हम अमृत वेला नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो ये घुटन सी होने लगना, अच्छाइयों के बीच में रहना अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि भाई अपने अंदर इतनी कमियां हैं, तो सबको देखते हैं तो मन छोटा कर लेते, मेरे से नहीं होता है ना? ये होता है नाक पकड़ लेना। नाक से पकड़ने का मतलब एक होता है नाक, तो वो सम्मान की निशानी है, कहते हैं ना मेरा नाक काट दिया तूने तो। तो एक नाक है कि सम्मान की निशानी, और एक नाक है नाक पकड़ लिया, सांस लेना बंद हो गया, घुटन सी हो गई, है ना? आत्मा मर जाती है अगर नाक पकड़ लिया तो इस ज्ञान के मार्ग में वो आत्मा मर जाती है, इस ज्ञान योग के मार्ग में वो मर जाती है। मतलब उसको पुरुषार्थ करने का मन नहीं हो रहा है, वो अपने में ही खुश है, नहीं मेरे से नहीं होता, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि भाई मेरे से पुरुषार्थ नहीं हो रहा, सबसे अलग हो रही है, सबसे डिटैच होकर रह रही है, अपनी मस्ती में मस्त है। अब बाबा ने संगठन को बोला है, लेकिन संगठन के साथ तालमेल ना मिला के, हाँ, वो अपने हिसाब से ही चल रही है। वो बाबा ने कहा नाक पकड़ लिया, है ना? यह हमारा मंथन है, सबका अपना अपना हो सकता है, ठीक है? तो नाक से पकड़ लेना मतलब इन सब से घुटन होना। और एक है सम्मान की सीट पर सेट नहीं होना, ये भी होता है नाक काट देना, है ना? तो मतलब मैं आत्मा अपने सम्मान पर स्थित नहीं हूँ, तो माया मेरा नाक काट देती है, मेरा नाक पकड़ लिया। कान, हाँ, फिर बाबा ने कहा चोटी से पकड़ लेना। माया चोटी से पकड़ लेती है, मतलब क्या करती है? चोटी से पकड़ लिया, क्या किया? हम्म ब्राह्मण चोटी, जैसे चोटी, चोटी क्या होती है, चोटी किसकी निशानी होती है, बोलो? एक ब्राह्मण चोटी रखता है, उसकी ब्राह्मण निशानी क्या? जी बोलो, लौकिक जल्दी में बोलो। तो ब्राह्मणों की निशानी बोलते हैं छोटी। हाँ, चोटी क्यों रखते हैं, लेकिन वो क्या तात्पर्य होता है उसके से पीछे? ऊंचा मतलब ब्राह्मण। हाँ, चोटी का मतलब ये ब्राह्मण, मतलब वो अपना उच्च कुल दिखाते हैं, समझ रहे हो? चोटी क्या दिखा रही है? कि मैं ब्राह्मण हूँ, है ना? यही हुआ ना? तो चोटी दिखा रही है कि मैं उच्च कुल की आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ, तो चोटी से पकड़ कर गिरा देती है, उसका मतलब क्या हुआ है? अपने कुल को ही भूल जाते हैं, अपनी बिरादरी को भूल जाते हैं, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं क्यों आई हूँ, ये सारी बातें हम भूल जाते हैं। तो चोटी से पकड़ लिया ना। हाँ, तो चोटी से पकड़ना, नाक से पकड़ना, बाबा कई बार कहते हैं कान से पकड़ लेती है ना? हाँ, तो वैसे कैसे 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 माया, हाँ, आज तो कहा खाली उतार देती है, तो देखो कैसे वर्ड यूज किए बाबा ने। तो बाबा ने कहा ये वो भी बड़ी दुश्मन है। हाँ, इतने सबका विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। देखो सबका विचार करने के बाद भी ब्रह्मा बाबा को याद भी करना होता था, योग में भी पक्का होना है, चारों सब्जेक्ट में उनको पक्का भी होना था, और सबका फुरना रहता था कि ये बच्चा ये इसका वो, सब कुछ करते करते भी ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बन गए, है ना? तो ब्रह्मा बाबा जितना बिजी तो हम में से कोई नहीं है। हाँ, कोई कहते हैं हम बिजी थे, हमारी मुरली नहीं हुई, कोई कहते हैं बिजी थे, योग नहीं हुआ, कोई कहते हैं थक गए, अमृत वेला नहीं हुआ, कोई, मतलब हमारे ये बहाने हैं, है ना? इसलिए कहा फॉलो फादर, है ना? तो हर बात में देखो कि मुझे ब्रह्मा बाबा के कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो वो फुरना मुझे भी होना चाहिए, अपने पुरुषार्थ का फुरना होना चाहिए, है ना?
कि मैं नंबर 1 बन जाऊं। हाँ, फिर बाबा ने कहा देखो, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल, क्यों ना बाप से पूरा भरोसा ले लेवे। सब तो एक रस चल नहीं सकते हैं, क्योंकि यह राजा ही स्थापन हो रही है ना। कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा, तो यह तो बहुत उच्च पढ़ाई है। बादशाही मिल जाती है, फिर सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम अनुभवी हो इस बात के, पहले इनको भी पता नहीं था कि ये 84 जन्म लिए हैं। बाबा ने कहा बाबा हम भी कहते हैं बाबा आप वही हो, ये बड़ी समझने की बातें हैं, है ना। बाबा ने कहा इस समय भाई कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, लेकिन हाँ सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बाकी टाइम बहुत थोड़ा है। टाइम कितना है, बाबा ने कहा बहुत कम है। देखते हो ना कि रेडियो रेडियो में समाचार में आप सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है बाहर, है ना। दिन प्रतिदिन कितने झगड़े बढ़ रहे हैं, कैसी लड़ाई की तैयारियां चल रही है। तो समय बहुत कम है। और ये तो बाबा ने कब से बोला है, तो हमारे पास तो अभी और ही समय कम है। बिल्कुल भी हम तो हाँ किनारे पर आकर खड़े हैं और अब भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे। हाँ, अभी भी हम ये कहेंगे इसके कारण ये हो गया, उसके कारण ये हो गया, आज ये था ना इसलिए ये काम नहीं कर पाए, ये था तो हम चार्ट नहीं दे पाए, ये था तो हम वो नहीं कर पाए। हाँ, ये सारे कारण है ना, फिर इतने बड़े बड़े भयंकर राक्षस बनकर हमारे सामने आएंगे। तो हमें कभी किसी को ये पहले भी आपको बताया था, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। इस पर बहुत अच्छा से अभ्यास करो, इन सारे अलबेलेपन से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखो, जितना जो करेंगे उतना ही फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है। खुद करे और कराए, वो बाबा का सपूत बच्चा होता है ना। ऐसे नहीं अपने में ही खुश नहीं हो जाना है, मैं तो संपन्न बन गई ना, मेरे में तो सब निकल गया। अरे आप किसी के काम में नहीं आओ तो आप दुनिया का क्या काम करोगे। हाँ, जब आपके घर में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, आपके आसपास की आत्माओं को आपसे कोई संतुष्टि है ना, आप अलौकिक परिवार में किसी के सहयोगी बन सकते हो, तो आपको क्या बाबा यूज करेगा। हाँ, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है ना। सबको पुरुषार्थ कराना है, सबको रास्ता बताना है ना। बाबा ने कहा है देखो, भगवान आए हो और विनाश के पहले इस नई दुनिया के लिए हाँ नई पढ़ाई तुम पढ़ लो। सबको ये बताओ कि भाई भगवान आ गया है, अब जाने से पहले थोड़ा पढ़ लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है ना। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे, यह भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य की स्थापना कैसे हुई, राम कौन है। हाँ, यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई ऐसे है जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा बाप के पास तो सपूत बच्चे हैं, जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, दिल पर चढ़े हुए हैं, है ना। कोई तो फिर लायक ही न लायक भी होते हैं, बाबा ने कहा, है ना। ये दीदी अभी एक दो दिन की मुरली में भी आया था ना दीदी, ओम शांति दी। जी बोले क्या। ये अभी एक दो दिन की मुरली में भी आया था ना, तुम्हारे में भी कोई ही जानते हैं। हाँ, वो रोज ही बाबा ये वर्ड तो रोज ही बोलते हैं। कल ही बोला था कि कोई ही मुझे यथातिथि पहचान सकते हैं, कल बोला था ना बाबा ने, 3-4 बार बोला था। तुम्हारे में भी कोई ही है जो यथातिथि पहचान सकते हैं, है ना। एक मिनट हाँ। तो आगे बाबा कह रहे हैं देखो, कोई नालायक भी होते हैं, है ना। तो नालायक बच्चे कैसे होते हैं, बाबा ने क्या कहा, वो डिस सर्विस कर लेते हैं। कर डिस सर्विस करते जो बाप से उनका बुद्धि योग तुड़ा देते हैं। अगर आप कोई बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रहा है और हम सपोज निमित टीचर बहन के आगे कुछ बोल देते कि ये आत्मा ऐसी है, उन दोनों के बीच में हम मन मुटाव खड़ा कर लेते हैं, तो हमने डिस सर्विस कर ली। फिर उस आत्मा का योग बाबा से नहीं लगेगा, लेकिन आपसे लगेगा, है ना। तो क्या होगा, वो आत्मा बाबा को याद करने की जगह अगर मुझे याद करी, मैंने किसी को कह दिया आप तो ऐसे हो वैसे हो, कुछ भी कह दिया, तो वो याद आत्मा बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर रही थी, लेकिन अब वो मुझे याद कर रही है, लेकिन मैंने बाबा के साथ उसका योग तुड़वा दिया। तो मेरी कितनी, मेरा मतलब ये पाप हो गया ना, एक ब्राह्मण के लिए ये पाप हो गया। किसी का योग बाबा से तुड़वाना, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता, और जुड़वाना इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। तो जो अपने आप को चेक करते रहो, कभी कभी हमारे लिए किसी के संकल्प नहीं चलने चाहिए ब्राह्मण परिवार में। मेरी वजह से अगर किसी के संकल्प व्यस्त हो रहे हैं, तो भी वो मेरी डिससर्विस है।
है ना? तो बाबा ने कहा जो बाप से उनका बुद्धियुक्त उड़ा देते हैं ये भी नून है ना? बाबा ने कहा जो पूरा पढ़ते नहीं वो क्या करेंगे? है ना? नवरे होते हैं क्या करेंगे? खुद तो पुरुषार्थ करेंगे नहीं, औरों को देख नहीं पाएँगे, ईर्ष्या अंदर से साँप की तरह ऐसे सरवटे लेती होगी, तो वो खुद करेंगे नहीं, औरों को करने नहीं देंगे, है ना? औरों को भी खराब कर देती है, इसलिए बच्चों को समझाया जाता है बाप को फॉलो करो। और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए ना, उनका संग करो। संघ की बहुत, बहुत, बहुत अभी का जो समय है ना, संघ की बहुत संभाल करनी है। सब हमें लगते हैं बहुत तपस्वी हैं, बहुत त्यागी है ना? सब बाबा के बच्चे बहुत प्यारे बच्चे ही हैं, नो डाउट बहुत प्यारे हैं। लेकिन उनमें भी कोई आत्मा अगर आपसे किसी थर्ड पर्सन के लिए बात कर रही है, थर्ड आत्मा के लिए बात कर रही है, तो समझ जाओ इसका पुरुषार्थ क्या होगा। जब वो किसी की निंदा कर रही है, इसका मतलब वो क्या पुरुषार्थ कर रही है। एक है आगाह करना या कुछ प्रॉब्लम होता है बताना सेवा के, और एक होता है आपको कोई पूछ भी नहीं रहा, कुछ कह भी नहीं रहा और आप कह रहे हो भी ये ऐसी है, ये वैसी है। हाँ, किसी के मन में कुछ गलत क्रिएट कर रहे हो किसी के बारे में तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ये हमें नहीं करना। और ऐसी आत्माएँ जो करती है ना निंदा करती है उसके तो बिल्कुल किनारे हो जाना है। उनके दूर ही रहना है। चाहे वो ब्राह्मण परिवार की भी क्यों ना हो, क्योंकि देख सकते हैं ना भई इसका अमृत वेला नहीं हो रहा है ठीक, ना मुरली क्लास में रोज़ आ रहे हैं, ना कभी सेवा में आ रहे हैं और फिर कभी आते भी हैं तो कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं। उसी वक़्त हमें हमारी बुद्धि ठनक जानी चाहिए कि नहीं इनसे दूर रहना है। रिगार्ड दो सभी को, लेकिन पता होना चाहिए यार ये किसकी निंदा कर रही है, जो रोज़ रेगुलर क्लास में आ रहे हैं वो तो उन सब की नियमितता का तो बल भरता है ना आत्मा में, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो। तो हर कार्य में अगर नियमित है तो वो बल बहुत बड़ा बल होता है। तो सोचो अपनी विवेक बुद्धि को यूज़ करो और सोचो कि इस किस आत्मा की मैं सुनूँ? मैं बाबा की सुनूँ कि इसकी सुनूँ? हाँ? बाबा ने कहा इनका संग नहीं करो। पूछ सकते हो ना किसका संग करे? बाबा को पूछो तो बाबा झट बता देंगे इनका संग करना अच्छा है। बहुत है जो संगी ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है। हाँ? तो ना खुद अमृत वेला करेंगे, ना दूसरों को करने देंगे। हाँ? मधुबन गए तो बोलेंगे चलो शॉपिंग करने चलते हैं, शॉपिंग करने के लिए चले जाएँगे। हाँ, मधुबन गए हैं तो देखो सब क्लास में घूम रहे हैं, वो गार्डन में घूम रहे हैं। है ना? कोई योग कर रहा है तो वो कुछ और ही कर रहे हैं। हाँ? तो ये क्या हो गया? तो ये गलत संग हो गया, तो ध्यान रखा करो संग का उल्टा रंग नहीं चढ़ना चाहिए। गाया भी जाता है ना संग तारे कुसंग बोरे, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास-दासियाँ चाहिए, बहुत गुह्य बात बताते हैं। ऐसी जो आत्माएँ जो कुसंग वाली आत्माएँ होती हैं, क्या बनेगी दास-दासी, प्रजा के भी नौकर-चाकर बनेगी। देखो बाबा ने स्पष्ट कर दिया, ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत लिख उस पर चलो। नहीं तो मुफ्त में पदभ्रष्ट हो जाएँगे। ये पढ़ाई देख है हाँ, ये पढ़ाई है इसमें कभी फेल हुए तो जन्म-जन्मांतर, कल्प-कल्पांतर फेल होते जाएँगे। हर बात में सोचो इस बार नहीं कर पाई, आज मैं अगर मुरली क्लास नहीं कर पाई तो मेरा हर कल्प ये मुरली क्लास चला जाएगा। आज मेरा अमृत वेला नहीं हुआ तो मेरा हर कल्प ये अमृत वेला चले जाएगा। आज अगर मैं भोजन की धारणा नहीं कर पा रही हूँ तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। कितना बड़ा घाटा है, इतना बड़ा घाटा है मतलब, है ना? इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट रखो इम्पोर्टेंस होना चाहिए इस कल्प का हमें, इस टाइम का। बाबा ने कहा ये पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्पांतर बहुत अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे, है ना? समझा जाता है ये पूरा नहीं पढ़ते तो क्या पद मिलेगा? खुद भी समझता है कि हम क्या सर्विस करते हैं। होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं ना, तो ज़रूर जो होशियार होते हैं उच्च पद भी वही पाएँगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। टीचर को, स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज़ पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे और साथ में हमारे गुण के एक्स्ट्रा मार्क होते थे, है ना? उसको गुण मार्क कहते थे। तो वो एक्स्ट्रा मार्क होते हैं, एक पढ़ाई के ऊपर के मार्क होते हैं और एक पूरा साल वो बच्चा कैसा रहा, किसी को परेशान नहीं करता है, भई वो रेगुलर है, वो अच्छे से ड्रेसअप होकर आता है, बात मानता है। लेकिन ठीक है चलो पढ़ाई में थोड़ा आगे-पीछे होता है, तो एक्स्ट्रा मार्क वहाँ से मिल जाते हैं। तो देखो सुप्रीम टीचर हमारे अंदर क्या दिख रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा पुरुषार्थ आगे-पीछे लेकिन मेरी चलन अगर अच्छी है तो मुझे बाबा एक्स्ट्रा मार्क दे रहेगा। इसलिए अपनी चलन को बहुत बड़ी रॉयल रखना है, अच्छी चलन रखनी है। इसके लिए बाबा ने आगे कहा है, देखो पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार भी आ जाता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, लेकिन इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है याद की। क्योंकि इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। देखो, चलन अच्छी नहीं रहती, याद भी अच्छी नहीं रहती। बाबा ने समझाया योग अक्षर निकाल दो। कोई बात नहीं बच्चे नहीं रह सकते तो योग अक्षर निकाल दो, याद वर्ड यूज़ करो। हाँ, बाबा ने कहा देखो वंडर है ना, बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते, कितनी वंडर बात है। तो हे आत्माएँ तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो,
मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तुम मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएँगे, है ना? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं देखो, अभी कुंभ का मेला गया, कहाँ-कहाँ गई आत्माएँ, ब्राह्मण आत्माएँ भी इतनी सारी गई, वहाँ नहा-नहा कर आई, पानी भर-भर कर आए, ब्राह्मण आत्माएँ ऐसे भक्ति वाले काम करके आए हैं। हाँ, तो देखो बाबा ने कहा वो कैसा क्या-क्या नहीं करते भक्ति में, और हमें तो सिर्फ़ आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाबा ने कहा एक मासूक के सच्चे-सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे, है ना? कहीं घूमने-फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे, ये बाबा ने सपूत बच्चों की निशानी बताई। क्या करेंगे? कहीं भी गाएँ जाएँगे तो एकांत में ढूँढ लेंगे एकांत वो, और क्या करेंगे? बाबा को याद कर कर बैठेंगे। झरमुई-झगमुई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो, है ना? किसी के पर चिंतन पर दर्शन करते हैं तो क्या होता है? हाँ, 1-1 घंटा फ़ोन पर बातें होती हैं ब्राह्मणों की, 1-1 घंटा। अब क्या करते होंगे 1-1 घंटा? पुरुषार्थ की तो बात हो नहीं रही होती, तो वो क्या होती? उसकी उसकी इधर की उधर की वही तो होता है ना? तो वो झरमुई-झगमुई हो गई। तो जितना कमाई की थी अमृत वेला उठकर वो सारी गँवा दी आपने। ध्यान रखो, हुँ? तो फर्स्ट क्लास सच्चे मासूक के आशिक बनो। हाँ, देहधारी का फ़ोटो नहीं रखो। हाँ, तो देहधारी तो सबसे पहली मैं देहधारी आत्मा। तो मैं आत्मा अपनी सेल्फी देख रही हूँ, मोबाइल में जो ऐप आती है ना, तो देखते हैं उसमें वो एल्बम अपने आप बन जाता है। तो आज की डेट के फ़ोटो वो दूसरी डेट पर हमें मिल ही जाते हैं दूसरे साल में। अच्छा 5 साल पहले इस दिन को मैंने जितने सेल्फी लिए थे वो सारे मेरे सामने आ जाएँगे। सारे फ़ोटोग्राफ, सारे एल्बम आ जाएँगे। तो वो माया है हमारे सामने सब कुछ लेकर आती है। लेकिन बाबा ने कहा आपको किसी देहधारी का फ़ोटो नहीं रखना है ना? विचित्र का मतलब शिव बाबा का फ़ोटो रखना है। हाँ, और शिव बाबा का तो फ़ोटो है ही नहीं। तो आत्मा समझकर बाप को याद करने की बात कर रहे हैं बाबा यहाँ, है ना? तो बाबा ने कहा अभी देखो, फिर बाबा ने त्रिमूर्ति गोले के चित्र भी बहुत फर्स्ट क्लास है, वो भी रख सकते हो। सुदर्शन चक्रधारी तुम्हारा अर्थ सहित नाम है। ऐसे ही सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनाया हमें, है ना? बाबा ने कहा तुम्हारे में कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत है तो याद करते ही नहीं है, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। क्या होता है खाना खराब करना? खाना खराब करना क्या होता है? हुँ? खाना खराब करना मतलब क्या? बोलो फटाफट, टाइम हो गया है। दीदी अपनी अपने तकदीर बिजनेस को खराब खराब करना, करना। जी? तकदीर खराब करना। हुँ। अपनी तकदीर कैसे खराब करना? वो पद नहीं पा सकते फिर, उच्च पद। क्या करते हैं मतलब? खाना कैसे खराब करते हैं? हुँ? अपना खाना कैसे खराब करते हैं? खाना खराब करना मतलब क्या? व्यर्थ विचार। ओम व्यर्थ शांति विचार। दीदी। श्रीमत पर जी। नहीं चलना, बाप की याद में नहीं रहना और बातों में टाइम गवाना। ओम शांति। जी। बाबा ने यहाँ कहा ना कि उनके चलन से पता चल जाता है ना? तो अपनी चलन को खराब कर देते हैं और टीचर चलन से भी मार्क्स देते हैं हमें। तो जो अपनी चलन खराब कर देते हैं, जो अपना ही सत्यानाश कर देते हैं, बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था अपना सत्यानाश कर देते हैं, है ना? तो जो बाप के विरुद्ध चलते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, वो क्या करते हैं? अपना खाना खराब कर देते हैं, अपना रजिस्टर खराब कर देते हैं। ऐसे-ऐसे काम कर लेते हैं ब्राह्मण परिवार में आके भी, है ना? तो बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। तो ये कहा बाबा ने, तो खाना खराब नहीं करना है हमें, है ना? आपने कहा पढ़ाई तो बड़ी सहज है। हाँ, साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस, साइंस दोनों के देखो राशि एक है। मिलिट्री में भी 3 मिनट तो साइलेंस कराते हैं। तो बाबा साइलेंस का महत्व, शांति का महत्व बता दें, एकांत का महत्व बता रहे हैं आज देखो, है ना? तो अभी तुम जानते हो शक्ति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड, शांति का स्थान तो ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्म महतत्व में हम आत्मा इतनी छोटी-सी बिंदी रहती है। कितनी वंडरफुल बात है ये भी। मनुष्य कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। बाबा ने कहा मैं भी उसके बाजू में आकर बैठ जाता हूँ। फिर आगे बाबा बता रहे हैं देखो, अभी तुम जानते हो कैसे इतनी छोटी-सी आत्मा में इतना सारा पार्ट बजाती है। 84 जन्मों का पार्ट लेकर बैठे हैं। हम कितने ताकतवर हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। इसलिए पहला पार्ट आत्मा का पढ़ा हमने, है ना? इतनी ताकतवर आत्मा लेकिन हम उस ताकत को जगा नहीं रहे अभी। इसलिए छोटे-छोटे कर्मों में भी हम मेहनत कर रहे हैं। देखो छोटी-छोटी श्रीमत का पालन करने में भी मेहनत करनी पड़ती है ना? अब भोजन की धारणा करना, पवित्रता की धारणा वैसे छोटी लग रही है अभी, बहुत छोटी लग रही है। छोटी-छोटी बातें भई इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, हाँ, सोने की धारणा भी नहीं हो रही है। मतलब ऐसी छोटी-छोटी धारणाओं में भी मेहनत कर रहे हैं, क्यों? आत्माभिमानी अवस्था नहीं है, अपनी ताकत को हमने पहचाना नहीं है ना? तो बाबा ने कहा कोई भी धर्म वाला ये जान नहीं सकता जो तुम जानते हो, है ना? जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितने भी गुरु किए लेकिन क्या मिला? कुछ भी नहीं।
फिर आगे बाबा बता रहे हैं, देखो गीता आदि ये सब यहाँ की बातें हैं, जो खुद मालिक है वही बातें समझाते हैं। तुम अभी सब जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट नुदा हुआ है, वो भी अविनाशी पार्ट है। कहते हैं ना भी बनी बनाई बन रही है, तो ड्रामा में जो नूंद है वो तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट धारणा बाबा ने आज बताई है। क्या बताई है? किसी को याद है? कौन सी धारणा बताई? कौन सी धारणा बताई इंपॉर्टेंट आज? हाँ, बाबा ने कहा देखो अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएँगे। आज बाबा को ये प्रतिज्ञा करनी ही करनी है ना? सभी को ये होमवर्क में आज बाबा के साथ नुमाशाम योग में बैठो या कभी भी आप जब बैठते हो बाबा से आज प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा हम कभी आंसू नहीं बहाएँगे। आंसू आएँगे तो आपके प्रेम के आएँगे और किसी दुःख के नहीं आएँगे। कोई चला गया तो उसके पीछे हम नहीं रोएँगे, है ना? तो फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार है? वापिस तो वो आ नहीं सकेगा आपसे रोने से, वो आएगा तो नहीं। आँसू आया, नापास हुए। देखो, आँसू आया तो नापास हो गए। तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएँगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? भगवान की परवाह थी, इसके लिए 63 जन्म तप किए, वो मिल गया, अब दूसरों के लिए रो रहे हैं। हाँ, देहधारी के लिए रोए। बाबा ने कहा ये तो राजधानी स्थापन करने के लिए मैं एक बार आता हूँ। हुँ, फिर पापा ने कहा देखो यह जैसे पांडवों के बारे में कहा गया, पांडव जीत गए, फिर वो चले गए, फिर कुत्ते को भी साथ में ले गए, फिर वह सब गल कर मर गए, तो ये सब सारी की सारी दंत कथाएँ हैं। तुम बच्चों को इन सब से वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज़ से नफ़रत होती है ना, तो नफ़रत तो बहुत कड़ा वर्ड है, तो वैराग्य बहुत मीठा शब्द है बाबा ने कहा, है ना? जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। हाँ, फिर बाबा ने कहा देखो अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे, है ना? तो विराट स्वरूप का जो चित्र है उसमें शिव बाबा को नहीं दिखाया है, तो बाबा ने वो भी बताया कि नहीं दिखाते हैं। तुम देवी-देवता कितने साहूकार थे, फिर सब पैसे कहाँ चले गए? माथा टेकते-टेकते तिप्पड़ घिसाते, पैसा गँवाया। जैसे कल की ही बात है, तुमको यह बनाकर गए, फिर तुम क्या बन गए हो? देखो मैं आपको विश्व महाराजन बनाकर गया और अभी आप क्या बन गए हो? बैगर बन गए हो। हाँ? फिर आज का मीठा वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो जो हम रोज मनसा सेवाएं करते हैं तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो, ये हमारा आज का योग अभ्यास रहेगा। सभी को ये करना है। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, हाँ, जो हमारा चल रहा है। हाँ, सुना तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और हम हमको तो रोज़ ही होता है क्योंकि हम हमने सारे सामान को एक सार में ले लिया है कि मैं अखंड महादानी आत्मा हूँ। इस सम्मान पर आप सभी कर रहे हो ना अभ्यास? इस सम्मान को कभी नहीं छोड़ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ये सब कुछ, लेकिन मैं अखंड महादानी आत्मा हूँ। मेरे मनसा, वाचा, कर्मणा हर प्रकार से बस मुझसे सेवा हो रही है, दान हो रहा है। तो ये सम्मान किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। इस सम्मान पर रोज़ सबको अभ्यास करना ही करना है। देखो बाबा आज भी कह रहे हैं, लक्ष्य रखो, हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति, चाहे जीवन मुक्ति, सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने-अपने स्थान की सेवा करते हो ना, लेकिन एक स्थान के पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। हाँ, किसी एक सेंटर के कल्याणकारी नहीं, स्व के कल्याणकारी नहीं, लेकिन विश्व के कल्याणकारी आत्माएँ, है ना? ऐसी पावरफुल तीव्र बनाओ जिससे वायुमंडल बन जाए, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। जो हम 2 दिन से आपको बोल रहे हैं, संगठन की शक्ति का हम यूज़ करें, है ना? जो आत्मा संगठन से दूर भाग रही है ना, उसको खींच कर वापस लाओ। हाँ, उसको लेकर आओ उस संगठन में, इस संगठन में लेकर आओ, उस आपका जो कोई संगठन है उसको वापस ले आओ। क्योंकि वो संगठन से बाहर जाएगी, माया उसको दबोच कर खा जाएगी। इसलिए संगठन में रहेगी तो वो इस किले में क्या होता है संगठन में कई बार आपको हम सबको ये फ़ील होता है, कुछ नहीं करना होता है लेकिन सब कर रहे हैं, हमें करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, हाँ, सबको ही ऐसा होता है, लेकिन उस बहाने हमारा काम हो रहा है, उस बहाने हमारा पुरुषार्थ हो रहा है। कोई ज़बरदस्ती भी करा रहा है ना, लेकिन पुरुषार्थ करा रहा है, कोई गलत काम तो नहीं करा रहा आपसे। हाँ, तो इस बहाने बचे रहते हैं। तो बाबा ने क्या कहा वो वायुमंडल बनाना है हमें, सबको मिलकर बनाना है। हाँ? तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है अशरीरपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरपन की एक्सरसाइज करेंगे और व्यर्थ रूपी संकल्प का हम परहेज करेंगे, हम ये इसका उपवास करेंगे। तो आज हमारा किसका फास्ट है? व्यर्थ संकल्पों का फास्ट है। और बाबा ने 1 साल दिया था व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त होने के लिए, उसमें 6-8 महीने चले गए हैं। बहुत कम समय रहा है। बाबा ने जो अवधि बताई थी उस डेट के बाद की जो बात कर रहे हैं हम, है ना? तो व्यर्थ को बस समाप्त करना है बिल्कुल। बाबा ने कहा फिर अव्यक्त इशारा है,
अब अपने भाषणों की रूपरेखा नहीं करो, विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन अब आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है? अब शांति के ऊपर तो बहुत किया, अब आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति क्या है? इसका सोर्स कौन है? मतलब स्वयं भगवान, है ना? तो इस सत्यता को सभ्यतापूर्वक सिद्ध करो, सभी समझे ये भगवान का कार्य चल रहा है। माताएँ बहुत अच्छा कार्य कर रही है, समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी। लेकिन जैसे फादर सोज सन है, ऐसे सन सोज फादर हो, तब प्रतिष्ठा का झंडा लहराएगा। मेरे द्वारा, मेरी चलन द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो, तब बाबा का झंडा लहराएगा। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। आज का होमवर्क, आज की मुरली से जो मेन मेन बातें हैं, तो पहले तो मेरे अंदर सब जिन आत्माओं को अपनी विशेषताओं को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले अपने अंदर की मेन विशेषता, एक विशेषता अपनी, खाली एक विशेषता ढूंढकर बताओ कि मैं आत्मा बाबा की लकीएस्ट बच्ची हूँ, मेरे अंदर ये बात है, तब मैं बाबा को पसंद आई हूँ, तो मैं बाबा की सपूत बच्ची हूँ। किसी भी नंबर बनिए, हाँ, सेकंड पे कोई लिख सके तो लिख लेना प्लीज, क्योंकि नहीं लिखा होता फिर हम भी, हमारा भी टाइम नहीं होता तो रह जाता है होमवर्क। 3-4 दिन से होमवर्क नहीं भेजा जा रहा है ना। तो बाबा ने कहा फिक्रात नहीं रखो, तो हमें किसी भी बात में अगर फिक्रात है, कोई चिंता है किसी भी आत्मा के बारे में या अपने खुद के पुरुषार्थ के बारे में, तो भी हमें वो नहीं करना है, क्योंकि करण करावनहार बाबा है ना। बस बाबा के सामने आज वो फिक्रातें रख देंगे, नहीं करेंगे। हाँ, सपूत बच्चों की निशानियां और भी उस पर चिंतन करेंगे। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की, हाँ, बहुत अच्छा प्यारा सा गीत है, उसको सुनेंगे। और भगवान की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, उसको फील करो। हाँ, योग में जब बैठो तो फील करो कि बाबा की दुआएं मेरे साथ है, तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। मुझे कहा ना, परवाह थी पार ब्रह्म की, अब क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा का हाथ मेरे माथे पर, अब कुछ भी नहीं चाहिए मुझे किसी से, है ना। किसी से झरमुई जगमुई नहीं करनी है। कोई ऐसा काम ना करे कि किसी ब्राह्मण आत्मा के संकल्प मेरे प्रति चले, हाँ, उसका योग टूट जाए, ऐसा कोई काम हमसे नहीं होना चाहिए। तो झरमुई झगमुई से बिल्कुल मुक्त, किसी का आज फोन भी नहीं करो। हाँ, जितना हो सके अपने आप को आज एकांत में रखो, क्योंकि बाबा ने कहा एकांत में बैठेंगे, सबके बीच में रहते भी एकांत में रहते हैं, तो एकांतवासी बनो। तो जितना हो सके आज, क्योंकि हम किसी को करना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है फोन कॉल्स कर लेते हैं, किसी को मिलना भी पड़ता है, लेकिन एक दिन के लिए इतना करके देखो। फिर बाबा ने कहा आंसू नहीं बहाना है। हाँ, तो हम स्थूल आंसू तो नहीं बहाते हैं, लेकिन सूक्ष्म में बहाते हैं। हाय मेरा पुरुषार्थ, हाय मेरा अमृत वेला, हाय मुझे तो नींद आ गई, हाय आज तो मेरा हुआ ही नहीं, आज तो मेरा नुमाशाम नहीं हुआ, आज तो मुझे ये हो गया। ये अंदर अंदर जो ब्राह्मण आत्माएं रोती है, वो भी आंसू नहीं है। वो दिखते नहीं है, लेकिन ये आंसू बहुत परेशान करते हैं, तो वो आंसू भी नहीं आने चाहिए। उसको चेक करो, कहीं मैं अंदर अंदर कोई बात में रो तो नहीं रही हूँ। वो बाबा से आज क्लियर कर लेंगे, है ना। और सच्चे आशिक बनकर उसको याद करना है, बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी आंसू नहीं बहाएंगे, है ना। और बाबा के दिल पर चढ़ने के लिए जो जो मुझे करना है, बाबा के सामने मेरा रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। अपनी चलन को चेक करो, पूरी धारणा युक्त मुरली है। और मैं स्व कल्याणकारी नहीं, मैं सेंटर की कल्याणकारी नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों की कल्याणकारी नहीं हूँ, मैं विश्व की कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो पूरे विश्व के प्रति मेरी हर संकल्प, हर सोच, हर सेवा होनी चाहिए, है ना। तो ये यहाँ से अंदर लिमिटेशन में ना आ जाए, बाहर आ जाए, बेहद में करे, है ना। फिर मतलब वो वाइब्रेशन बनाने, संगठन की शक्ति का यूज करना है हमें। और आज फास्ट करेंगे व्यर्थ का फास्ट करेंगे। कैसे? अभी जो बताया, सबसे दूर रहेंगे, एकांत में रहेंगे, हाँ, सबका साइलेंस में जितना हो सके ज्यादा रहेंगे, है ना। और अपनी चलन ऐसी हो जो बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो ये इतनी सारी बातें, क्योंकि पूरी ही मुरली धारणा युक्त मुरली है, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है आज। कोई भी आत्मा ऐसा नहीं कि भाई नीतू बहन लिखे, भाविका बहन लिखे, अगर वो आत्माएं फ्री नहीं तो होमवर्क नहीं आता, है ना। क्योंकि वैसे हम भेज सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हो जाता है गड़बड़, ये भी एक कारण ही है। तो हमें खुद को ही कल फील हो रहा था कि मैं क्यों नहीं भेज रही हूँ भाई, इनका नहीं हो रहा तो हम तो कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम भी ट्राई करेंगे। लेकिन जो लिख सकता है, जो आत्माएं फ्री है, सपोज निर्बंधन है, जिस वक्त हम बोले उस वक्त आप रफ पेज में लिख लो खाली, और फिर वो हमें ही भेज दो, हम टाइप करके भेज देंगे। क्योंकि वो वापस पूरा लेकर बैठकर फिर वो उसको सिंक्रोनाइज करके भेजना, उसमें 2-4-5 मिनट लगते हैं, है ना। तो वो बस आप भेज दो, तो हम ऐसे ही कर देंगे। कोई भी आत्मा ये सेवा खुद ले सकती है, आपको बताया ना जाए तो भी आप पर्सनल में भेज सकते हो, ठीक है। अच्छा, शुक्रिया बाबा का। ठीक, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना मुरली का? अच्छा जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।